नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। प्रधानमंत्री कार्यालय ने शनिवार को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 अगस्त 2025 को दोपहर लगभग 12:30 बजे दिल्ली के रोहिणी में लगभग 11,000 करोड़ रुपए की संयुक्त लागत वाली दो प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी उपस्थित जनसमूह को भी संबोधित करेंगे। यह परियोजनाएं द्वारका एक्सप्रेसवे का दिल्ली खंड और शहरी विस्तार सड़क सेकंड राजधानी को भीड़भाड़ से मुक्त करने की सरकार की व्यापक योजना के तहत विकसित की गई है, जिसका उद्देश्य कनेक्टिविटी में व्यापक सुधार, यात्रा समय में कटौती और दिल्ली तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में यातायात को कम करना है। जन्माष्टमी के पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा पहुंचकर श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने मथुरा और ब्रज क्षेत्र के लिए 665 करोड़ रुपए की 118 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया, जिसे मथुरा वासियों के लिए एक बड़ा तोहफा माना जा रहा है। मथुरा में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने एक बड़ा बयान दिया, जिसने सबका ध्यान खींचा। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शनिवार को फिल्म लापता लेडीज से प्रेरित एक स्पूफ वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में उन्होंने चुनाव आयोग पर कांग्रेस के वोट चोरी के आरोपों को दोहराया और लोगों से वोट चोरी से आजादी अभियान में शामिल होने का आग्रह किया। राहुल गांधी ने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, चोरी चोरी चुपके चुपके अब यहाँ नहीं, जनता जाग गई है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ी घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य सरकार अगले 5 वर्षों में युवाओं को 1 करोड़ नौकरियां प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार पहले ही सरकारी नौकरियों और अन्य रोजगार के अवसरों के माध्यम से 50 लाख युवाओं को रोजगार प्रदान कर चुकी है, जो 2020 में 7 निश्चय 2 कार्यक्रम के तहत निर्धारित लक्ष्य है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि 2020 में 7 निश्चय 2 के तहत की गई घोषणा के क्रम में हमारी सरकार ने 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार देने के लक्ष्य को पूरा कर लिया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को लोगों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी। बोस ने राज्य के सभी लोगों को शुभकामनाएं देते हुए आशा व्यक्त की कि भगवान कृष्ण की शिक्षाएं उन्हें धर्म, कर्म, न्याय और समता के सही मार्ग पर ले जाएंगी। राजभवन द्वारा जारी आधिकारिक बयान में बोस के हवाले से कहा गया, भगवान कृष्ण का दिव्य प्रेम और ज्ञान हमारा मार्ग प्रकाशित करे। उनकी दिव्य शिक्षाएं हमें धर्म, कर्म, न्याय और समता के सही मार्ग पर चलने का साहस प्रदान करें। बनर्जी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, मैं जन्माष्टमी के पावन अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। चीनी विदेश मंत्री वांग यी 18 अगस्त को 3 दिवसीय यात्रा पर भारत आएंगे और दोनों पड़ोसी देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 24वें दौर की वार्ता में भाग लेंगे। ये यात्रा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पूर्व लद्दाख में 2020 के सीमा गतिरोध के बाद संबंधों को स्थिर करने के लिए नई दिल्ली और बीजिंग द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बीच हो रही है। ये महत्वपूर्ण यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस महीने के अंत में तिजियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भाग लेने के लिए चीन यात्रा से पहले हो रही है। भारत के लिए एक राहत की बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह रूस और उसके व्यापारिक साझेदारों पर तत्काल वित्तीय प्रतिबंध लगाने पर विचार नहीं कर रहे हैं। हालांकि ट्रंप ने जोर देकर कहा कि उन्हें 2-3 हफ्तों में इस पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है। फॉक्स न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध पर राष्ट्रपति पुतिन के साथ बातचीत के बाद रूस के प्रति अपना रुख नरम करते हुए कहा कि अलास्का शिखर सम्मेलन अच्छा रहा और इसे 10/10 रेटिंग दी। देश के अधिकतर राज्यों में लगातार झमाझम बारिश हो रही है। दिल्ली एनसीआर में 15 अगस्त को तेज बारिश दर्ज की गई, जो देर रात से शुरू होकर शुक्रवार दोपहर तक जारी रही। शनिवार को भी दिल्ली एनसीआर में बादल छाए हुए हैं और रुक रुक कर धूप निकल रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली एनसीआर के आगामी 2 दिनों के मौसम का अपडेट जारी किया है।
32 साल के एक्टिंग करियर में सैफ अली खान की जर्नी काफी अलग किस्म की रही है। वे रोमांटिक हीरो बनकर इंडस्ट्री में आए, फिर सपोर्टिंग रोल्स में दर्शकों का दिल जीतने की कोशिश की। सैफ अली खान पिछले कुछ वर्षों में नेगेटिव विलेन के रोल में धाक जमा चुके हैं। इस तरह देखा जाए तो आपके करियर में वह हर जॉनर की फिल्मों में अभिनय के रंग दिखा चुके हैं। सैफ अली खान खुद ही अभिनय की दुनिया में सक्रिय नहीं है। उनके परिवार के कई सदस्य फिल्मी दुनिया से नाता रखते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारा विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, जिसके लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। कहा कि जैसे कि पहले से ही प्रस्तावित था, सत्र भराड़ीसैंण में होगा, इसके लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। पहले सभी तरह की बातचीत होती है, हम सत्र के लिए तैयार हैं। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा में 19 अगस्त से शुरू होने वाले मानसून सत्र के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना के साथ।